हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप दो अंक वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और गुणा करते समय आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा उस पे हम बात करेंगे तथा कुछ एग्जाम्पल की सहायता से सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे देखते हैं कि कैसे आप जो है दो अंकों वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक मान लो एक संख्या हमारे पास 12 लिखी है, एक हमारे पास संख्या यहाँ पे सपोज करो 14 लिखी है। अब इस प्रकार से यहाँ पे जब मैंने लिखा है, ये बहुत ही सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणे का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, या इसमें भी पहला अंक है, ये दूसरा अंक है और ये दो अंकों वाली संख्या है। अब इसमें देखो क्या करना होता है, ये जो लास्ट के दोनों अंक होते हैं इनकी सबसे पहले आपस में आपको गुणा करनी होती है। 2 और 4 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस 8 को क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे लिखना होता है। इसका फिर 4 की इसकी गुणा करनी पड़ेगी, अर्थात यहाँ पे तिरछा गुणा करना पड़ता है। तो 4 की 1 से गुणा करेंगे अर्थात 1 गुणे 4 करेंगे तो क्या है, 4 आ जाएगा। इस 4 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गुणे का निशान लगाया जाता है। अब ये 1 की इसके साथ गुणा करेंगे अर्थात इधर को तिरछी गुणा करेंगे अर्थात क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर क्या है, 2 आ जाएगा। इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो अंक बचते हैं जैसे 1, इसमें भी 1, तो क्या है 1 गुणे 1 करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, इन सभी चीजों को जोड़ा जाता है, लेकिन जोड़ते समय यहाँ पे आपको दो चीजों को ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे जब गुणा लगा है इसका मतलब यहाँ पे मान लेना कि यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, 0 होगा। कहने का मतलब इसको आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, अगर 48 लिखा है और यहाँ पे 12 लिखा तो यहाँ पे भी 0 मान लो, यहाँ पर भी 0 मान लो और इनको जोड़ देंगे तो 8 में 0 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, 4 में 2 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा 1 हो जाएगा अर्थात 168। इसी प्रकार से 8 में यहाँ पे जुड़ेगा 0 8 हो जाएगा, 4 में 6 जुड़ेगा 2 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 1 में 0 1 जुड़ेगा अर्थात ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दो अंक वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक इससे कठिन क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे क्या है, जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो अंक वाली संख्या प्राप्त होती है, तो उनका कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 पे यहाँ पे मान लो लिखा है 78 लिखा है और यहाँ पे मान लो 68 लिखा है, ये लिखा है, ठीक। थोड़ी सी बड़ी संख्या ली है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, गुणे का निशान लगाना होगा। बस यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट वाले अंक जो है इनको पहले गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लास्ट वाले संख्या जैसे कि 8 की जब 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होता है कि जब 64 बन रहा है अर्थात 64, तो इसमें से लास्ट वाले अंक को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो लास्ट वाला अंक लिखेंगे तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 6। अब ये 6 बच गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इधर को तिरछी गुणा करनी पड़ेगी अर्थात यहाँ पे 7 और 8 की गुणा करनी पड़ेगी। 7 8 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 56। अब यहाँ पे 56 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 बच गया था तो इसको 6 को इसी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 में 6 जोड़ेगा क्या होगा, 62 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 62 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद कोई यहाँ पे संख्याएं नहीं है जिनके हम गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो लास्ट में संख्या बचेगी जोड़ने के बाद उसको हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे। लेकिन ये चीज यहाँ पे हम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याएं सिंगल डिजिट में आ रही थी, जिसलिए यहाँ पे कोई भी कैरी अर्थात हासिल नहीं बच रहा था। अब यहाँ तक तो चीजें हो गई। अब सेम ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पर भी गुणे का निशान लगा देना है। अब क्या है, इनके साथ गुणा करनी होगी अर्थात 8 की 6 के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 अर्थात 48 में से आपको 8 यहाँ पे लिखना होगा और ये 4 को छोड़ देना होगा। अब इसके बाद 7 की 6 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा और ये 42 में 4 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 42 4 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम ये इतनी चीजें बन गई हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इनको आपस में जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। सेम यही तरीका है, यहाँ पे गुणा है मतलब यहाँ पे मान लो 0 है तो 4 में 0 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 2 में क्या है 8 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 बनेगा,
2 में 8 जोड़ेंगे क्या बचेगा, 10 बनेगा, अर्थात 2 यहाँ पे 2 प्लस 8 आप क्या होगा, 10 होगा। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 0 को तो यहाँ पे लिख देंगे, ये 1 छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 1 छोड़ दिया, अब देखो यहाँ पे 6 को हम फिर से जोड़ेंगे, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा। 12 में ये यहाँ पे 1 बच रहा था, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को जोड़ने के बाद 13 हो जाएगा। 13 में से हम यहाँ पे 13 को यहाँ पे लिख देंगे, 1 को छोड़ देंगे। 1 को छोड़ने के बाद अब फिर क्या होगा, यहाँ पे 0 है, हमने बताया था कि यहाँ पे जब कुछ ना लिखा हो इसको 0 मान लेना। तो क्या 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और एक ये बच गया था, इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से 2 अंक वाली संख्याओं का आपस में आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमने डिटेल से समझ लिया। अब आपके पास कोई भी संख्याएं हो 2 अंकों वाली, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे कि इनका क्या आंसर आएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इनका क्या आंसर आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 17 गुणे 23, यहाँ पे 17 गुणे 33 को लिखा है, इसका आपको आंसर बताना होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन 1 रहेगा। इसी प्रकार से 99 मल्टीप्लाइड बाय 96, ये यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आपको क्या है आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताने होंगे कि इनके क्या करेक्ट आंसर आएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी वीडियो को अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो स्टार्ट।